एक और सरकार सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहती है, लेकिन इन योद्धाओं की सेहत को लेकर शायद सरकार को कोई चिंता नहीं। यही कारण है कि सफाई कर्मचारियों को काम के दौरान ग्लव्स, मास्क, सेफ्टी किट और सैनिटाइजर कुछ भी सरकार की ओर से मुहैया नहीं करवाया जा रहा। सफाई कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। इसी को लेकर पलवल में सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 3 महीने में केवल उन्हें एक बार छोटा सैनिटाइजर देने के साथ एक बार हाथ धोने के लिए साबुन दिया। इसके अलावा उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। यही कारण है कि उन्हें बिना मास्क के काम करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने नगर परिषद पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार तो कोरोना योद्धाओं के लिए सभी सुविधाएं दे रही है, लेकिन नगर परिषद उस सामग्री राशि को डकार रही है। अगर सरकार नगर परिषद में हो रहे घोटाले की जांच कराए तो एक बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। ऐसा जी, इस बीमारी को कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने से एक बार तो सैनिटाइजर दिया हाथ धोने वाला पौवा, एक पौवा छोटा, और तेल दे दिया। तेल को दिए हो गए 3 हफ्ता, 2-3 हफ्ता। साबुन नहीं दिया, साबुन एक बार दिया। हम भगवान के हवाले कर रखे हैं बीजेपी सरकार ने। ना तो कोई मास्क वगैरह, कोई सिर पे जैसे टोपी होती है जो हाथों ग्लव्स, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया जी। तो क्या कहते हैं तुम्हारे जो नगर परिषद के जो लोगों नगर से परिषद के अधिकारी वे सिर्फ एक बार आए थे, हमारे ईओ साहब एक बार ये यूँ करके समझा गए। उसके बाद हम भगवान के हवाले कर दिए। और संडे में हम हमारे कर्मचारी काम पे बुला रखे हैं। ठीक है, इमरजेंसी में हमारे कर्मचारी काम पे बुला रखे हैं। काम करने के लिए हमारे कर्मचारी तैयार हैं, पर हमारे कर्मचारियों के लिए सुविधा दी जाए। कोई मतलब सुरक्षा नहीं दी जाए। कोई सुरक्षा नहीं। देखो जी, हम ड्यूटी पे आते हैं, बच्चे से बेचारे से अपने से आते हैं, हम दूर रह के फिर हम बहुत परेशान हैं। हमारे अब तक होटल के अंदर कोई केस नहीं था और अब बहुत विशेष फैल गया है। क्यों का 20-25 आदमी का केस आ चुका है इधर। फिर हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी जान को लेके हथेली पे सफाई के लिए चल देते हैं घर से। अब बच्चे इनकी कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको गिलास कवर कछु नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। मास्क वगैरह लगाने के लिए या कोई साबुन, सैनिटाइजर और कुछ हमारे नहीं है। अफसर एक बार आए थे, उसके बाद हमको देखते भी नहीं है क्या पर है कहाँ नहीं है। नौकर वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं कि काम कराओ हमारे दरोगान से। हमारे दरोगा बेचारे ऑर्डर मानते हैं, वो हमको काम पे भेजते हैं, फिर उनके बाद वो आते ही नहीं है, वहीं से ऑर्डर करते हैं उनके लिए। तो मतलब आपके कोई सामान नहीं दिया जा रहा है? कोई सामान नहीं दिया। कितना डर लगता है आपको? अब हमारा डर तो यही है जी कि हम जाते हैं वहाँ किससे नहामे, कहाँ से नहामे, कहाँ से धोमे, और फिर अपने बच्चे से मिलते हैं। तो पूरा डर आपको सता रहा है? अब हमको डर तो है ही जी। 3 महीना से कुछ रोग नहीं था इधर, कोई बीमारी नहीं। अब क्या नाम है, रोग आ गया तो अब डर लगने लगा है। अब डर लग रहा है हमें। हमारे कार्यालय में सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए कि हमारे पास कितना सामान आया है और कितने की बिल बने हुए हैं मेडिकलों से। और इसकी ये हम सरकार से ये अपील करते हैं, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है कि इस नगर परिषद में घोटाले किए जाते हैं। क्योंकि जब कोई, अब आप सभी कर्मचारियों को देख ले, किसी पर मास्क नहीं है और किसी पर कोई टोपी नहीं है, और ये कर्मचारी रोजाना 4 महीने से सैनिटाइजर कर रहे हैं ट्रैक्टरों से, और इनके कपड़े भी गल चुके हैं, और इन पर जो सेफ्टी यूनिफॉर्म है वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। नहीं इनके ट्रैक्टर में सैनिटाइजर होता है, जबकि नहीं ग्लव जो होते हैं, नहीं साबुन हाथ धोने के लिए होते हैं, जबकि होना जरूरी है। हैरानी की बात है कि जब सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए हर प्रकार की एहतियात का सामान भेजा गया, तो फिर होटल में इन कर्मचारियों को क्यों नहीं ये सामान दिया गया। खैर, देखना होगा कि कर्मचारियों की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद सरकार या फिर अधिकारी इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। भारत 9 के लिए पलवल से ज्योति खंडेलवाल की रिपोर्ट।